गुड इवनिंग। हम लोग हैं मेरिट प्लस में डुमराव में और प्रॉपर यहाँ ग्रुप डिस्कशन चल रहा है। तो आप लोग जुड़ सकते हैं और यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन या तो हमारे सहायता से होता है या फिर इसी में से कोई भी कैंडिडेट सवालों की बौछार करते हैं। तो अगर आपको इन सवालों की बौछार से लड़नी है तो आप शाम के 4 बजे आ सकते हैं डुमराव की मेरिट प्लस क्लास में। हाँ, ये दीपक हैं, काफ़ी सहयोगी हैं और प्रॉपरली हमारे हेल्प हमेशा पूरे टीम के लिए ये करते हैं। और एक और भी है मेरे भाई, यहाँ पे आयुष भी हैं, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। आइए आज मिल ही लेते हैं हम लोग पहले। आइए आइए सारे लोग आते हैं। आइए, एक बार देखिएगा लाइव चल रहा है ना। नमस्कार, ये आयुष है, काफ़ी हेल्पफुल है। आइए सारे लोग खड़े हो जाइए। आइए मोहन आइए। अभिनंदन, आजा यही वाला से स्टार्ट बता का बा। करिए, हम लोग प्रॉपरली मिल रहे हैं और देखिएगा हेल्प। ठीक है, साउंड क्वालिटी एक बार देखिएगा। हाँ, अभी नहीं दिखेंगे। ठीक, अभी हम लोग मिल रहे हैं, मिस्टर अनुज है, ये भी लगे हुए हैं। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं भाई, अनुज के बाद यहाँ पे देखिएगा ये धर्मवीर है, ये धर्मवीर है, ये आयुष है और ये अजय है। जो कि नाम तो अजय है लेकिन अजय जैसा काम अभी नहीं है, लेकिन फिलहाल किसी दिन हम लोग बन जाएंगे। ये प्रॉपर आप जो मिल रहे हैं तक है, कंटिन्यू आ रहा है ना उधर। ठीक है, और ये मोहन है। सारे लोग कहीं ना कहीं ग्रुप में हम लोग जुड़े हुए हैं और यहाँ पे देख रहे हैं ये अभिनंदन और बाकी कैंडिडेट को मैं और भी दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो 3 कैंडिडेट और भी है, ये देखिए, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना वहाँ पे। ठीक है, देख पा रहे हैं आप लोग दिख रहे हैं ना। ठीक है, तो वहाँ पे वो रितेश पे हमने फोकस किया है और यहाँ पे आप देख पाएंगे तो ये है आत्मा। आत्मा भी काफ़ी अच्छा मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, अपना मेहनत। और बाकी हम लोग अभी मेरिट प्लस में हैं और प्रॉपरली हम लोग यहाँ पे अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो प्रॉपरली आएँ और जुड़ जाएँ मेरिट प्लस। चलिए अभी स्टार्ट किया जाए। एक बार देख लीजिए, हम लोग लाइव थे ना। एक बार देख लीजिए, हम लोग लाइव तो थे ना। अब आ रहा है प्रॉपरली ना, उनकी क्वालिटी ठीक। हुआ है। चलिए बिना देरी हम लोग आगे का जो भी होमवर्क है। चलिए मेरे प्लस के ग्रुप में चला गया है होमवर्क। टेलीग्राम वाले चैनल में जाइए और होमवर्क निकालिए।
हो गया, आगे बढ़ जाए। तो चलिए इस सीरीज में हम लोग डेली देखते हैं क्या चीज़, मॉडर्न हिस्ट्री, उसके बाद ज्योग्राफी है, और एक 2 पेज हम लोगों का क्या है। और कल जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आप लोग आइए हम लोग सेट काम करेंगे, तो प्रॉपरली हमने सेट पर काम कर लिया, ठीक ना। उसके बारे में 1-2 दिन में हम लोग सोचेंगे, और सोचने के बाद प्रॉपर हम अपना टेस्ट, ठीक। चलिए, कह रहा है कल का होमवर्क पर आप लोग याद किए हैं ना, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि फोर्ट विलियम का प्रथम प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था चार्ल्स आयर को। किस चार्ल्स आयर को? कहाँ पे? फोर्ट विलियम। आपको पता है फोर्ट विलियम कहाँ पे है? कोलकाता में है। भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे है? नदी, जैसे हमने हुगली बोला, अब क्या समझिएगा, कोलकाता। किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ किया गया? बम्बई। कब? 1687 में। सूरत से मुख्यालय कहाँ चला गया बाबू? कहाँ चला गया? बम्बई। मुगल सम्राट जहांगीर ने विलियम हॉकिंस को कौन सी उपाधि दी? इंग्लिश खान की। आपको पता है ना कि विलियम हॉकिंस कार्यकाल में आया? जहांगीर, थॉमस थॉमस रो किस कार्यकाल में आया? लेकिन मेरा एक सवाल होगा कि रॉल्फ विलियम फिंच किसके कार्यकाल में आया? अकबर के कार्यकाल में। कह रहा है कि डेनिस। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? डेनिस के बारे में। डेनिस का आगमन अंग्रेजों के बाद कब हुआ बाबू? 1616 में। एक बात मुझे बताओ, सबसे पहले किसका हुआ? पुर्तगाली का। पुर्तगाली के बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिस, उसके बाद डेनिस, क्लियर है। उसके बाद सबसे लास्ट का हुआ? फ्रांसीसी का हुआ। कब? 1664 में। कह रहा डेनुसियो ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? ट्रंकोबर। कहाँ? ट्रंकोबर तमिलनाडु में पड़ता है, 1620 में। तथा श्री रामपुर बंगाल में कहाँ? 1755। एक होता है बाबू 1600 और एक क्या है? 1755। नेक्स्ट आते हैं, हमें नहीं लगता है कि हाँ 1755 55, क्योंकि देख रहे हैं कितना अंतर है, 100 साल का अंतर है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि डेनिस कंपनी ने भारत में अपनी सभी फैक्ट्री 1854 ईस्वी में किसे बेचकर भारत से चली गई? अंग्रेजों को। क्यों? क्योंकि वो किसके बाद आई थी बाबू? अंग्रेजों के बाद आने वाली दूसरी कंपनी थी। कौन? डेनिस। नेक्स्ट आते हैं, अब है क्या चीज? फ्रांसीसी। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन सी यूरोपीय कंपनी आती है? फ्रांसीसी। सबसे अंत में फ्रांसीसी आती है, और सबसे अंत में जाती भी कौन है? फ्रांसीसी जाती है। कब आई थी? 1668 में। लेकिन रुकिए रुकिए, आई, लेकिन अपनी कंपनी स्थापित कब की थी? ठीक है, कंपनी स्थापित की, ठीक है। कह रहा है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? लुई 14वां। लुई 14वां, और समय कब है? 1664 में। और उसका मंत्री कौन था? कोलबर्ट था। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? फ्रांसीसी के बारे में। किसके बारे में? फ्रांसीसी के बारे में। एक बार फिर से कह रहा है कि व्यापारी के रूप में सबसे अंत में कौन सी यूरोपीय कंपनी आई थी? फ्रांसीसी। ठीक, व्यापारी के रूप में। लेकिन यह कब आई थी? इसका गठन कब हुआ था? 1664 में, लुई 14वां। भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? कोलबर्ट को। और यहीं पर मंत्री कौन है बाबू? कोलबर्ट। कह रहा है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? सूरत में। कब? 1668 में। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? फ्रांसीसियों की। कह रहा है कि प्रथम यूरोपीय व्यक्ति जिस क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। कौन? डुप्ले। और यही डुप्ले क्या था बाबू? फ्रांसीसी। आपको पता है अंग्रेजों से ज्यादा खतरनाक था कौन? डुप्ले। डुप्ले की नीति के, हाँ, दो लड़ाइयों के बीच में घुस जाना है, किसी को फायदा पहुंचा के अपना फायदा बना लेना है। सहायक संधि का वास्तुकार समझा जाता है इस फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई किले का निर्माण कहा गया था? पांडिचेरी में। कौन सी किला? फोर्ट लुई किला। फोर्ट लुई किला। कह रहा फोर्ट ओरियलेंस किले का निर्माण फ्रांसीसियों द्वारा कहाँ किया गया? चंद्रनगर में। नेक्स्ट आते हैं, और भी यही है। अगर आप ऐसा सोचोगे कि आज की क्लास में हमें 1 नंबर मिल जाए, तो वो वाला युद्धवा 1 नंबर दे देगा। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल है, क्योंकि अंग्रेजों की फौज क्या थी? शक्तिशाली थी। और एक बात है, अब फ्रांसीसियों का जो भी था ना, वो सरकार से था, जबकि इसका हमेशा टच किससे था? सरकारी एक कंपनी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था? तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, और वो कौन था? कैप्टन बर्नेट ने कर लिया। अब सुनिए, फ्रांसीसी जहाज को किसने ग्रहण कर लिया? अंग्रेजों ने। और कैप्टन का नाम क्या था? बर्नेट। कर्नाटक युद्ध के मध्य, कर्नाटक किसकी मध्य हुआ बाबू? अंग्रेजों और फ्रांसीसी। कौन सा युद्ध? कर्नाटक का युद्ध। किसका युद्ध? कर्नाटक का युद्ध। अंग्रेज और फ्रांसीसी, अंग्रेज और फ्रांसीसी।
कह रहा प्रथम कर्नाटक युद्ध की संधि समाप्त हुई कौन है? एला सापला की संधि। कौन है? एला सापला की संधि कब? 1748 में। कौन सी संधि? एला सापला की संधि। कह रहा है यूरोप वासियों को सर्वोत्तम किस्म का सोरा और अफीम कहाँ से प्राप्त होता था बाबू? बिहार की भूमि से। सोरा और क्या चीज? अफीम। इसीलिए अफीम की खेती, तीन कठिया प्रथा कौन लेकर चले आए? अंग्रेज। अंग्रेज लेके आया था ना तीन कठिया। तीन कठिया का मतलब कितना? 3/। कह रहा है किसकी अध्यक्षता में 1667 ईस्वी में फ्रांसीसी अभियान दल भारत आया? फ्रांसीसी किरान। ठीक। कर्नाटक युद्ध बहुत बेहतरीन है। इसको याद करने के लिए ना आप छोटा सा एक ट्रिक देख लीजिएगा। ठीक है, अब सुनिए। प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सी संधि हुई? एला सापला की संधि। द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तीसरा कौन है? तृतीय कर्नाटक युद्ध। ठीक, इसको बोलते हैं बाबू ए पा पे। ए पापे। पूछेगा कि पहला कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ किस संधि से? एला सापला। दूसरा संधि हुआ लेकिन निर्णायक नहीं था, लेकिन कौन सी युद्ध? पांडेचेरी का। और तीसरा युद्ध कौन सा था बाबू? पेरिस की। बात यारी समझ में? पहला कौन सा है? एला सापला। दूसरा क्या है? पांडेचेरी। और तीसरा क्या है? पेरिस। अब आते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध 40 से लेके कब? 48। अभिनंदन बताइए पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 46 से लेके 48। पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 46 से लेकर 48। पहला कर्नाटक युद्ध 46 से 48। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 49 से लेकर 54। द्वितीय कर्नाटक युद्ध क्या है? 49 से लेकर 54। पहला क्या है? 46 से 48। दूसरा क्या है? 49 से 54। और तीसरा बाबू है 58 से लेकर 63। 56 होगा ना? 1756 होगा यहाँ पे। ठीक है, 56 से लेके कहाँ तक? 63 तक। है हाँ, इसी को हम लोग सप्तवर्षीय बोलते हैं, यानी कि 7 वर्षीय। और एक